सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक जी को होस्ट कर देता हूँ। मेरी वॉइस ऑडिबल है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर स्वागत है। और आज आप बड़े लकी है कि आज हमें वेस्टिज को फाउंडर दीपक सर का समय मिला है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जब हम सर से समय मांगते हैं तो समय मिल जाता है। तो अगले 1 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज हमारा। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, आज बहुत सारे नए लीडर्स भी हैं जो हमारे साथ ज्वाइन हैं। मेरा नाम अजय कुमार है और बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब करता था। लगभग 15 साल मैंने जॉब की। इस खूबसूरत इंडस्ट्री की शुरुआत आज से लगभग 6 साल पहले की थी। 1.5 साल लगभग पार्ट टाइम किया और लगभग 4.5 साल से फुल टाइम एज ए कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज बहुत सारी अचीवमेंट है, 5 से ज्यादा विदेश यात्राएं, लाखों रुपए का चेक। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगले 1 घंटे के अंदर आज बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है सर के माध्यम से। तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि समय हो चुका है ऑलरेडी और सारे लीडर ज्वाइंट हैं यहाँ पे। तो मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि अपने डायरी पेन लेके, जो सर के द्वारा जो मिलने वाली है नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। आपके हैंड रेस के बीच में डिजिटली काफी सारे लीडरों ने वीडियो ऑन की है, तो हैंड रेस कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। सर, आपका स्वागत है सर आज के इस वेबिनार में। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अजय। थैंक यू गाय, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। गुड। अच्छा, ये हैंड रेज कर दे, वो वैसे करवाते हो तुम? मैं ओके सर ओके। से अच्छा, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ सर। हाँ नहीं नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैंड रेज हटा दें और अपने वीडियोस ऑन कर लें। राइट, जो ये वाले जो हैंड रेज है ये हटा दें। ये सारे कर लेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगा यार। राइट, परफेक्ट, थैंक यू। और राइट, गुड यार। और सारे वीडियोस ऑन कर लें। तो मैं अक्सर, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी वीडियो ऑन नहीं किया, वो वीडियो ऑन करके बैठिए, टेंशन मत लीजिए। ओके। तो लोग मतलब मेरे को नहीं समझ आता कि क्यों वीडियो ऑन नहीं करते। हाँ, मतलब अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप नहीं कर सकते तो दैट्स ओके, बट ज्यादातर करके भेजिए अपने आप को। ये नहीं सोचना, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं सोचना कि मैं वीडियो ऑन कर मतलब कैसा दिख रहा हूं या क्या, एक्स वाई जेड। मतलब जस्ट अपने ऊपर विश्वास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करके रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संध्या गुप्ता मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड नीचे कर लीजिए। राइट। परफेक्ट। थैंक यू मैम। और राइट, यस अजय, बताइए यार। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अजय आपको, मेरे को आज इनवाइट करने के लिए, नो डाउट। और हाँ, ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि मैं अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल था, कल रात को मैं इंडिया में वापस आया। बहुत ज्यादा ट्रैवल है अभी, कल फिर मैं निकल रहा हूँ विशाखापट्टनम और कोची 3-4 दिन के लिए। तो ऐसे टाइम तो बहुत कंस्ट्रेंट रहता है, बहुत कम टाइम भागा दौड़ी में ज्यादा रहता है। बट जब भी ऐसा टाइम मिलता है, जब आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। राइट। और हाँ, बिल्कुल कोशिश करूंगा कुछ ऐसी चीजें बताने के लिए जो आप लोग सीख सकें और ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, हम कुछ नया नहीं सिखाएंगे, बट यस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लर्निंग इज अ की, नो डाउट अबाउट इट, कि लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लर्निंग इज ऑलवेज अ की। लर्निंग विल, अगर आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लर्निंग के साथ एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन और रिपीटेशन नहीं है तो उस लर्निंग का बेनिफिट नहीं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार लोगों को सिखाता हूं, सीखना एक चीज होती है, बट करना और उसे करते रहना ये दूसरी चीज होती है। सफलता, इफ यू रियली वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर आपको सही मायने में सफलता चाहिए, तो एक सीखना तो इंपॉर्टेंट है, बट सीखने के साथ साथ काम को करना और करते रहना। तो मैं बार बार बोलता हूं, इंप्लीमेंटेशन, रिपीटेशन इज द की। काम वही है, बदलना नहीं है। तरीके बदल सकते हो, बट काम को बार बार करना, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, एवरी डे सेम काम है। एवरी डे सेम काम है, और वही हमें लगातार सालों 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 हम करते रहते हैं। राइट। तो अजय, थैंक्स वंस अगेन। और मेरे को पता है आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज मेरे लिए। आई एम फुल रेडी, और पूरी कोशिश करूंगा, कुछ कहानियां सुनाऊंगा आप लोगों को अच्छी अच्छी, मजेदार सी। और पिछले 3-4 महीने में मैं अमेरिका रहा,
एक महीने के आसपास अभी, एक तकरीबन, और फिर मैंने 3 महीने में तकरीबन चार, कम से कम नहीं तो 4 महीने में 2 महीने तो मैं इंटरनेशनल था अभी, और कुछ लोगों से मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखा। तो कोशिश करूंगा वो सब चीजें को भी यहाँ पे बताने की। और यस, मैं सोच ऑब्वियसली मेरे को पता है कि आप लोग पूछेंगे भाई फ्यूचर ऑफ वेस्टीज, क्या सोच रही है वेस्टीज मैनेजमेंट, उसके बारे में भी हम लोग बात करें। यस अजय। जी सर। सर सबसे पहला जो सवाल आता है कि आज बहुत सारे नए लीडर भी हैं हमारे बीच में, ये यूट्यूब पे भी लाइव है। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर आता है, वेस्टीज को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहता है कि पहले मैं सीखूं या पहले नेटवर्क बनाऊं। तो कैसे एक शुरुआत कर सकता है पार्ट टाइम भी जब इस बिजनेस के अंदर आता है? तो थोड़ा सा आप बताएंगे उसके बारे में कि कैसे क्या करना चाहिए और किस तो पे अजय, पहले ये जो invest- आपका क्वेश्चन है ना, जी। ये एक मेरे को कहानी से याद आ रहा है बेसिकली, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड की कहानी, वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड की। और आप सब लोग वो ब्रांड जानते हो, ब्रांड का नाम है मैकडोनल्ड। यस और सर। मैं, मैकडोनल्ड सबको पता है, राइट, बट प्रॉब्लम ये है मैकडोनल्ड की स्टोरी किसी को नहीं पता कि मैकडोनल्ड शुरू कैसे हुई, मैकडोनल्ड शुरू कैसे हुई, और वो इतनी बड़ी वर्ल्ड की। और आपको, मेरे को मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को इसकी कहानी के बारे में ज्यादा पता है। नेटफ्लिक्स में वो पिक्चर आई थी मैकडोनल्ड, वो जरूर आप देखिए। मैं बता रहा हूं, वो वर्ल्ड के इतने बड़े ब्रांड की नॉलेज से आपको पता चलेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले अगर मैं वेस्टीज ज्वाइन करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग में आता हूं, तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप हमेशा अजय, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीरोलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अपने आप को जीरो करना, जीरो करना। और हम इसको बार बार बताते हैं, जीरोलाइजेशन इज द की। अगर आप अपने दिमाग में लाद के कुछ लेके आओगे, जब आप भर के कुछ लेके आओगे अपने दिमाग में, तो शायद यहां पे वो चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करके यहां पे आना है, फिर सीखना है। नो डाउट, अगर सीखोगे नहीं तो करोगे क्या? तो जो सिस्टम वेस्टीज द्वारा क्रिएटेड हैं, उनको समझना, उनको लर्न करना, सीखना, सो दैट कि हम वो सिस्टम को सीखें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि लर्निंग, एज आई सेड, लर्निंग इज की, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करनी है, बट अगेन देन आफ्टर दैट इज एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन या रिपीटेशन, फिर उसको करना है। तो मेरे को, मैं बार बार कहता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, क्रॉल करने लगता है, यहाँ पे माएँ बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, उन्हें याद होगा, तो वो मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब का भी होता है, तो माँ ना ब्रश लेती है, ब्रश लेती है, उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाती है, बहुत छोटा सा पेस्ट लगाती है, क्योंकि माँ को ये पता होता है कि बच्चा खा जाएगा, ये ब्रश नहीं करेगा, वो थोड़ा लगाती है हमेशा। और फिर वो ब्रश करना बच्चे को करने कोशिश करती है, करे बच्चा, क्योंकि उसे पहली बार चीज हो रही होती है, उसको पता नहीं होता, वो जीभ से चाटने लग जाता है, माँ उसे सिखाती है, नहीं ये चाटना नहीं है, ब्रश टीथ पे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चीज गाइस आप देखोगे हम जिंदगी में कर रहे हैं, हर चीज हमारी लाइफ में एवरी डे बेसिस पे होती है। कि क्रॉल जो बच्चा करता है, तो माँ, वो कहते हैं ना, चलना सिखाते हैं माँ बाप, बट भागना बच्चा अपने आप सीखता है, राइट। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज है कि वेस्टीज के सिस्टम को समझना। तो जब आप इंडस्ट्री में आते हो, तो सबसे पहले तो आप इंडस्ट्री में आए क्यों, ये वाई क्लियर कर लो। क्योंकि कई लोग अपना कैरियर बनाने आते हैं, कई लोग घूमने फिरने भी आ जाते हैं, कई लोग किसी थॉट, अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं, वो किसी भी थॉट प्रोसेस से आए, आप किस थॉट प्रोसेस से आए हो, वो थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप सही मायने में, आपने सुना है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। आपको लगता है वेस्टीज, एक आपने कंपनी चुनी वेस्टीज, उसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अब आप सोच के आए हो कि कैरियर बनाऊंगा। तो जब कैरियर बनाने आए हो, जब सोच लिया, तो उसमें आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी स्ट्रगल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सॉल्यूशन होंगे, अपने आप को एवरी डे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मोटिवेट रखना पड़ेगा, ये सब चीजें हमारे साथ चलेंगी। तो पहला, कि जब अगर आप सही मायने में कैरियर बनाने आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, सोच के आए हो कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो टाइम लेके आओ, टाइम लेके आओ, और साथ में सीखने, द बेस्ट इज सीखना, लर्निंग। तो मैंने 4, 6, 9, 12 का एक फॉर्मूला बनाया था कि एक साल में 1 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हो, 4, 6, 9, 12, मतलब 1 ईयर 1 लाख। तो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत अच्छा, यूट्यूब पे है,
तो 4 महीने में मैं कहता हूं लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहिए, और उसमें 3 महीने में कहता हूं लर्निंग कि वेस्टीज के सिस्टम को CNT, VIP, VLC, हेल्थ वर्कशॉप, कलर कॉस्मेटिक की मीटिंग्स, ये जो भी मीटिंग्स हैं वो अटेंड करना। पहले 3 महीने केवल कंजम्पशन करना, कॉन्फिडेंस लेना और सीखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 महीने में भी अगर आप 200-300 लोग बना पाते हो और ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बनते हो, बहुत बढ़िया है। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर। बिल्डिंग वही मजबूत होती है जिसकी नींव, फाउंडेशन मजबूत होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना दोस्तों, तो आप चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो, 2 दिन में गिर जाएगी। नींव को मजबूत करना है। अजय, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लोगों को कहता हूं कि पहले, सबसे पहले बेस स्ट्रांग कर लो, माइंडसेट स्ट्रांग कर लो, और टेमिंग ऑफ योर माइंड। मैं बार बार लोगों को कहता हूं टेमिंग ऑफ योर माइंड, और टेमिंग ऑफ योर माइंड का मतलब होता है दोस्तों, अपने दिमाग का एंटीना कसके बांधना। अब हमें पता है ना, पुराने 20 साल 25 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, जब वो पिक्चर सही नहीं आती थी, हम ऊपर छत पे जाते थे और एंटीना घुमाते थे, राइट। अब जब वो एंटीना तब तक घुमाते थे जब तक हमारी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती थी। तो ये दिमाग भी वैसे ही काम करता है। ये बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखाता है, और अगर आपको वो क्लियर पिक्चर जो देखनी है, आपके विजन, आपके फ्यूचर की, जब तक आपको वो नहीं दिख रही तब तक आप एंटीना घुमाते रहोगे। जब आपको दिख गई, आप वहीं उस एंटीना को फिक्स कर दोगे, और जब फिक्स कर दिया तो फिर आप सीखो और काम करना शुरू करो। वेरी सिंपल। स्कूल में गए तब हमने सीखा, 25 साल, तकरीबन 22, 23, 24, 25 साल हम लगाते हैं सीखने में, और उसके बाद हम जॉब, बिजनेस, कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, ये एक अलग चीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना पहला, और उसके बाद करना। तो वेस्टीज में भी मैं लोगों को यही समझाता हूं कि आप आए हो, हड़बड़ी नहीं, 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर कमिटमेंट के साथ आओ, 1 साल की प्रतिबद्धता, राइट। 1 ईयर कमिटमेंट, 3 महीने इज फॉर लर्निंग, फर्स्ट 3 मंथ इज ओनली फॉर लर्निंग। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 200 रुपए का चेक, 300 रुपए का चेक उठा के देख लो, किसी का भी, सबके ऐसे ही हैं। तो शुरुआत इतनी से ही, फिर धीरे धीरे चौथे 5वें महीने से काम करना शुरू करना है, लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट की रिजल्ट, ये सब चीजें। एंड 6 महीने में सिल्वर, 9 महीने में स्टार। कोई जल्दी नहीं है, 9 महीने में स्टार। और ये जो मैंने बनाया है प्रोग्राम 4, 6, 9, 12, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लोगों ने किया। बट फिर वही बात होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, वेस्टीज एक सिस्टम बनाती है, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया कि भैया अगर आपको वेस्टीज में सफल होना है, तो मैं बार बार कहते हैं 2 ही काम करने। मैं लोगों को हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं, अगर आपने वेस्टीज में सफल होना है ना, 2 काम, केवल ये 2 काम करने हैं दोस्तों आपको, और कोई काम नहीं करना। ये 2 काम आपको सफलता दिला देंगे वेस्टीज की। पहला काम क्या है, 6 नेटवर्क पे फोकस। कितने नेटवर्क पे फोकस? केवल 6 नेटवर्क पे फोकस। कि अगर 6 मैंने पर्सनल विड्थ बना ली, 7वां आएगा तो मैं कहां दूंगा? नीचे, 6 के नीचे। 8वां आएगा तो कहां दूंगा? 6 के नीचे। 9वां आएगा तो कहां दूंगा? 6 के नीचे। विड्थ 6, डेप्थ 6, विड्थ, डेप्थ 6 × 6। अगर आप ये 36 लोगों का जो क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, 6 × 6, 6 विड्थ, 6 डेप्थ, तो आप देखोगे आपका नेटवर्क इतना मजबूत और इतना ग्रोइंग होगा, इतनी फास्ट ग्रोइंग होगा, कुछ कहने की हद नहीं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो है 6 विड्थ के ऊपर फोकस करना है, 6 ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा काम क्या है? 7 काम प्रतिदिन। मैं बार बार समझाता हूं, 7 काम प्रतिदिन। हम सब लोगों को मालूम है कि पहला प्रोडक्ट को खाओ एवरी डे। तो क्राउन एंड अबव, अगर यहां पे कोई भी क्राउन एंड अबव है, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अजय, ये फॉर्मूला आप अपनी टीम में भी बताना, और ये ज्यादा से ज्यादा, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। जो भी है मेरी बात सुने, वेस्टीज में एक सक्सेस फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। 7-1-7, 7-1-7, ये फॉर्मूला है। 7 बजे, 1 बजे और 7 बजे। 7 मतलब क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं कि 7 बजे आपको उठना है, आपको जूम कॉल करनी है 7 बजे, हर क्राउन एंड अबव को, और कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखा रहा हूं आपको करना क्या है। सुबह 7 बजे, बेटा पानी लेके आना। 7 बजे आपको एक जूम कॉल करनी है हर क्राउन एंड अबव को, और कम से कम 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की, जितने की आप कर सकते हो। और ये ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं, गोल्ड भी कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में 100 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको ये मीटिंग 7-1-7, ये फॉर्मूला याद रखना है।
7 बजे, 1 बजे, 7 बजे, बस। और ये देखिए चमत्कार कैसे हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लिटरली आप 1 महीना ये काम करके देख लीजिए, और ना आपके पीवी ऐसे रॉकेट की तरह बढ़े, आप खुद हैरान हो जाएंगे, खुद हैरान हो जाएंगे। बट ये फॉर्मूला समझना है, ये 717 का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। और उसके लिए सुबह 7 बजे सबसे पहले, हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, कंजम्पशन, कंजम्पशन इज द की। तो सुबह 7 बजे अगर आप जूम कॉल कर रहे हो, तो आपको केवल एक काम करना है। जूम कॉल आपने ली, जैसे अभी सारे लोग देख रहे हैं, ऐसे ही सब अपने अपना ग्लास लिया पानी का, कुछ नहीं करना, 10 ड्रॉप डाल लिए, 7-8 ड्रॉप डाली आपने, राइट, रखी। आपने अगर इसके साथ कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, नोनी ले रहे हैं, एम्प्टी स्टमक मान लीजिए, तो आप ले सकते हैं। आप क्रिल लेना चाहें वो ले सकते हैं, मतलब कोई भी एम्प्टी स्टमक जो भी आप लेना चाहते हैं, बेसिकली उस सप्लीमेंट को लीजिए, राइट, और जस्ट कंज्यूम कीजिए, राइट। इससे होगा क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि इससे होगा क्या। मान लेते हैं 100 लोग, 100 क्राउन। अजय अगर आप लिख सकते हो तो इसे लिखो, 100 क्राउन इंटू 1,000 लोगों की मीटिंग करते हैं, राइट। 100 क्राउन इंटू 1,000 लोगों की मीटिंग करते हैं, तो 100 इंटू 1,000 इजिकल टू कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख इंटू 10 ड्रॉप लोग पीते हैं, 1 लाख इंटू 10 ड्रॉप 10 लाख। पीते हैं, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। टेन दस लैख लाख 10 लाख। सिंपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 10 लाख ड्रॉप्स 1 मिनट में कंज्यूम हो गई, इन जस्ट 1 मिनट, 10 लाख ड्रॉप। अब इसको हम लेते हैं बॉटल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने ड्रॉप्स हैं इस बॉटल में, कोई मुझे बताएगा? तकरीबन 1,000, मतलब 1 महीना चल जाती है ये बॉटल ऑन एवरेज। यस सात सर। आठ ड्रॉप भी आप लेते हैं, तो मैं मामूली लेता हूं, 1,000 ड्रॉप भी आप इसमें ले निकाल लें, 1,000। अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,000, कितना आ गया? यानी कि सर 100 बॉटल। 100 बॉटल सुबह 7 बजे एवरी डे कंज्यूम हो रही है, 1 मिनट में, 1 मिनट, 100 बॉटल्स गॉन। आप मल्टीपल इफेक्ट देखिए इसका, कि एवरी मिनट अगर 100 बॉटल कंज्यूम हो रही है, तो आपके नेटवर्क में पीवी कैसे बढ़ेगा, आप सोच के सकते हैं। हमारा बिजनेस दो चीजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जिसको हम कहते हैं कंज्यूमराइजेशन, यानी कि कंजम्पशन, राइट, पहला। और दूसरा नेटवर्क, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंज्यूम करेंगे तभी कॉन्फिडेंट होंगे। तो कंज्यूम, अगर 7 बजे हमने कंज्यूम किया, पहली चीज, केवल ड्रॉप्स डाली, पी, जो सप्लीमेंट लिए लिए। 1 बजे, 1 बजे क्या करना है? अगेन जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप 1 बजे वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर आपने पानी का ग्लास लिया, 7-8 ड्रॉप डाली, जो आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, स्पिरुलिना लेना चाहते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल लेना चाहते हैं, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो ले रहे हैं आपने 1 बजे वो ले लिया, राइट। आपने 1 बजे लिया क्योंकि आपका तब तक पेट, स्टमक भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, 2, 2:15 या 1:30 बजे आप लंच कर रहे होंगे, उसके हिसाब से जस्ट इमेजिन कि आप 1, 1:15 बजे जो भी आप मीटिंग करते हैं, उस वक्त आपने सप्लीमेंट ले लिए। लाखों, 10 लाख लोग अगर एक एक कैप्सूल भी खाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने कैप्सूल ऑटोमेटिकली आपके लिए कंज्यूम हो रहे हैं, आपके नेटवर्क में कंज्यूम हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। और 1 बजे, 1:30 बजे आपने सीधा प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, यानी कि सप्लीमेंट खाए। शाम को 7 बजे फिर दोबारा से ग्लास लिया, 7 ड्रॉप डाली। अब इसमें आपको वेस्लिन शेक पीना है अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, और इवन हेल्दी भी हैं। लोगों को लगता है कि भाई मैं हेल्दी, तो मैं उसका एक लॉजिक बताता हूं, बीएमआई। आप हेल्दी तब माने जाते हैं जब आपका बीएमआई इज इक्वल टू बेस्ट है।
आपका वेट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएमआई से बहुत फर्क पड़ता है। बॉडी मास इंडेक्स आपका सही होना चाहिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका सही नहीं है तो मोटा पतला, आप ये नहीं कह सकते मैं मोटा हूं मैं पतला हूं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली में। तो लोग मेरे पास आते हैं कहते थे दीपक जी मैं तो ठीक हूं, मेरे को वेस्लिन की क्या जरूरत है, मैं उसका बीएमआई निकालता हूं तो पता चलता है कि वो अलग उसमें आ जाता है, एवरेज से भी ज्यादा उसमें आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली बीएमआई अगर 25 से ऊपर जा रहा है आपका तो आपको सही नहीं है, आपका वेट बढ़ेगा आपकी एज के हिसाब से, राइट। तो टेंडेंसी मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए 717 प्रोडक्ट कंजम्पशन के 3 टाइम रख लीजिए अपनी डाउनलाइन में। केवल 10-10 15 मिनट की एक जूम कॉल कीजिए, सुबह 7 बजे, 1 बजे और 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। अगेन सीएमडी पीना है, वेस्लिन रेंज पीनी है, बात खत्म। उसके बाद जो डिनर आपको करना है, क्योंकि उससे डिनर बहुत कम हो जाता है और हम इसीलिए कहते हैं ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच ओके गुड करो, बट डिनर थोड़ा सा कम करो, राइट। तो सीखो, उसके बाद नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क, जब आप क्रीज पे खड़े रहोगे दोस्तों, याद रखना ये लाइन मैं बोल रहा हूं और ये मैं लाइन नहीं बोल रहा, ये लाइन है बाय सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर की लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और ये सचिन तेंदुलकर ने तब बोली थी ये लाइन जब वो बार बार जीरो पे आउट हो जाते थे। बहुत एक बहुत बड़ा फेज था उनकी जिंदगी में जहां बहुत टिपिकल था उनका टाइम। और एक मेरे को आज भी याद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 डे मैच था और उन्होंने 282 या 272 स्कोर मारा था। तो रवि शास्त्री ने उससे पूछा था, सचिन से पूछा, सचिन आपने ऐसा क्या किया कि आप अभी तो आउट ऑफ फॉर्म थे और एकदम हाईएस्ट स्कोर बनाया। तो सचिन ने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा कि मैं सोच के गया था आउट नहीं होऊंगा। बस, कि मैं सोच के गया था कि मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा। भाई ऑफ साइड बॉल आएगी, नेगेटिव लोग आएंगे, छोड़ दूंगा, बात ही नहीं करूंगा ना उनसे, खत्म। मेरे को कोई बाउंसर आएगी, छोड़ दूंगा। भाई मेरे माइंडसेट अभी कंट्रोल नहीं कर रहा, मेरा माइंडसेट नेगेटिव चीजें पकड़ रहा है, मैं अवॉइड तो कर सकता हूं ना चीजों को, बात खत्म। जो सीधी बॉल आएगी मैं कोई चौका छक्का नहीं मारूंगा, मैं केवल प्लेड करता रहूंगा। भाई जो भी नॉर्मल व्यक्ति मिलेगा मैं उससे केवल बात करूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा अपना, बात खत्म। लगातार सचिन प्लेड करते रहे पहले दिन, और दूसरे दिन जाके मतलब जब ओवर अ पीरियड ऑफ 2-2.5 दिन वो बैटिंग की उन्होंने और 272 रन का जब स्कोर बनाया उन्होंने हाईएस्ट एवर, तो उन्होंने कहा मैं आउट नहीं हूंगा, मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा। अगर मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा तो दोस्तों याद रखो स्कोर बनेगा ही बनेगा। अगर आप वेस्टीज में हैं, काम कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा छोड़ दो, कर रहे हो तो 100% नेटवर्क आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, अगर क्रीज पे हो तो। और मैं बार बार बोलता हूं, क्रीज पे जो रहता है उसके लिए तालियां बजती हैं, जो स्टेडियम पे बैठा होता है वो तालियां बजाता है। याद रखो, आपने अपने लिए तालियां बजवानी है या दूसरों के लिए बजानी है, ये भी आपकी जिंदगी है, ये भी आप ही डिसाइड करोगे। अगर क्रीज पे खड़े रहोगे तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, अगर आप भी स्टेडियम में जाके बैठ जाओगे आउट होगे तो आप किसी और के लिए तालियां बजाओगे। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, तो पहले सीखो फिर करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 7 काम पर डे। और सिस्टम तो बने हुए हैं, प्रोडक्ट को खाओ, लोगों को बताओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो और फॉलो अप करो। कि अप जाना है तो फॉलो करना है अपने लीडर को। और आप लोगों को पता है आपके लीडर अजय, कुलदीप, सिद्धार्थ सिंह, कितने बड़े बड़े लीडर हैं आपके पास यार, इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस है आपकी लीडरशिप, आपकी अपलाइन और लीडरशिप में। तो मैं तो खुद कुलदीप की कहानियां, अजय की कहानियां कितनी, हम लोग तो दुनिया वर्ल्ड में, मैं अफ्रीका जाता हूं मैं इन लोगों की कहानियां वहां सुनाता हूं कि किस तरीके से अजय ने एयरपोर्ट पे जॉब छोड़ी, किस तरीके से फुल टाइम वेस्टीज को लिया और आया। जब ये जॉब करता था मैं इसे तब से जानता हूं, मैं एयरपोर्ट पे जाता था, हम लोग का अक्सर बैठ के कॉफी पीते थे, मिलते थे, और किस तरीके से ये सब चीजें हुई। तो ये सब चीजें ऐसे ही होती हैं। तो इसलिए अजय, फर्स्ट थिंग इज लर्निंग देन एग्जीक्यूशन, बट सिस्टम को फॉलो करते हुए। और दोस्तों 2+2 4 होता है, ये एक सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम है। अगर आप अपना सिस्टम बनाओगे ना तो तीसरे चौथे लेवल तक जाते जाते वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, राइट। बट वेस्टीज का सिस्टम जो बन चुका है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम डुप्लीकेट भी हो सकता है और रिप्लीकेट भी हो सकता है। तो हम बार बार बोलते हैं 6 लोग बनाए, 6 ने आगे 36 बनाए, 36 ने 216, 216 ने 1296, तो 1551 लोग, अगर 1555 लोगों की टीम हो गई और वो 100 पीवी भी करते हैं तो आपका चेक 2 लाख प्लस होता है।
और वो 300 भी प्लस करते हैं तो वही 1555 लोग आपका चेक 5 लाख रुपए प्लस कर देता है। केवल 1555 लोग। ये कंज्यूमर, कंजम्पशन और नेटवर्क दोनों की ताकत है, दोनों की ताकत। मैंने एक की ताकत नहीं बताई, कंजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये अजय क्वेश्चन का आंसर यही है, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट, बट लर्न द सिस्टम वे। अमेरिका में मैं अभी था तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और पूरे यूरोप में और अमेरिका में एक लॉ है, वहां पे अगर गाड़ियां चल रही हैं तो वो थोड़े डिस्टेंस पे चलती हैं। आप कभी भी देखना, वो लेन में चलती हैं और डिस्टेंस पे चलती हैं, राइट। क्योंकि पता है वहां लॉ क्या है, कि अगर ये गाड़ी चल रही है, इसने इमीडिएटली भी ब्रेक मार दी, कुछ भी कर दिया, और ये पीछे वाले ने इसको मार दी, तो इसी की गलती मानी जाएगी, हमेशा पीछे वाले की गलती। इंस्पाइट ऑफ पहले वाले ने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही वो भूल गया, चक्कर आ गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, उसकी कोई गलती नहीं। गलती ये है कि आपके पास स्टीयरिंग है अपनी जिंदगी का, आपके पास ब्रेक है अपनी जिंदगी की, आपके पास एक्सीलेटर है अपनी जिंदगी का, आगे वाले के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके जो बेस्ट है वो सीख के आप गाड़ी चलो। अगर आपने, उसने कुछ गलत किया और आपने भी जाके गलत कर दिया, तो ये गलती आपकी है, उसकी नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग, एक्सीलेटर या ब्रेक केवल आपके हाथ में है दोस्तों, किसी और के हाथ में नहीं। हम कुछ भी बोलें, लाइफ आपकी है, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूं। और सिस्टम यही है, सिस्टम यही है, लॉ यही है, और वो कोई चेंज नहीं कर सकता। वहां पे कोई सुनवाई नहीं है किसी की, अगर आपने पीछे गाड़ी ठोकी, पीछे वाले को फाइन भरना है, थैंक यू, ओके, कोई कुछ नहीं सुनता वहां पे। एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टम। यस अजय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप बताया कि लर्निंग और उसके साथ साथ सिस्टम में, सिस्टम को फॉलो करना है, विदाउट सिस्टम चीजें पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि वेस्टेज मैनेजमेंट की, जैसे कि हम सभी को पता है कि वेस्टेज मैनेजमेंट की तैयारी 10 साल की रहती है और अगले 10 साल की प्लानिंग रहती है। तो राइट। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सर कि क्या प्लानिंग है अगले साल। वैसे भी 3 फॉरेन ट्रिप अनाउंस की है अभी स्विट्जरलैंड में बाली सर ने, तो वो भी बहुत एक जबरदस्त तैयारी चल रही है। टीम, पूरी टीम बड़ी एक्साइटेड है नेक्स्ट, मतलब इस स्टार क्रूज को लेके, लंदन को लेके। तो सर आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी है और किस तरह की प्लानिंग है सर जी। तो 10 साल बेसिकली अगर मैं बात करूं भाई, ऑब्वियसली 10 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा हमारे एमडी सर, अपने हम सब लोगों के एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर को कहता हूँ विजनरी। और वो एक्चुअली में ऐसे ही है, उनसे आप जब भी बात करोगे वो 10 साल बाद की ही बात करते हैं, वो कभी भी प्रेजेंट में बात नहीं करते। 2000, मतलब मैं तो उनके तो 2001 से मैं उन्हें देख रहा हूँ इसी तरीके से। और आज अजय आपने सही बोला, वेस्टीज की मैनेजमेंट एमडी सर से आप बात करोगे तो 2030 की बातें आजकल कर रहे हैं, मतलब 2030 की वेस्टीज तैयारी कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो एक चीज बताते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि भाई 2030 की तैयारी, 2030 में क्या होगा। ऑब्वियसली इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इंडिया और तेजी से ग्रोथ करेगा, राइट। अभी आप देखोगे कि गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं। अभी मैं जब यूएस में था, आप लोगों को मैं हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने स्पेक्स पहना हुआ है, राइट, मैंने भी पहना हुआ है ये स्पेक्स। आपको पता है, तो मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो अमेरिका मियामी में रहते हैं, तो वो मैं मेरे को कहते चला एक चीज खरीदनी है, चलो खरीदनी है। मैंने कहा क्या खरीदना है, कहते स्पेक्स खरीदनी है। मैंने कहा चलो, तो हम वो गए, गूगल के स्टोर पे हम गए, गूगल के वहां पे। तो गूगल का एक चश्मा है, राइट। आप, मोबाइल फोन है आपके पास, आप सब लोगों के पास लैपटॉप है, मैं भी लैपटॉप पे भी जूम कर रहे हैं हम लोग, राइट, ये सबके पास है। वहां पे गए, उन्होंने एक चश्मा लिया, चश्मा पहना, वो चश्मा थोड़ा सा अलग सा था बस, और वो लैपटॉप था, वही मोबाइल फोन था। सब कुछ वही था, सब कुछ। 2030 में शायद आप मोबाइल फोन भी यूज ना कर रहे हो, आपको पता है। 2030 में शायद आप केवल स्पेक्स या रिंग, अभी इंडिया में एक बैंक ने एक रिंग निकाली है जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का काम कर रही है, डेबिट क्रेडिट कार्ड तक खत्म। दोस्तों, इतनी तेजी से वर्ल्ड चेंज हो रहा है। वो चश्मा, खैर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को देना था, चश्मा पहन के क्या होता है कि आप, जैसे ये स्क्रीन है आपके सामने, ये स्क्रीन आपको दिखाई देने लग जाती है, राइट। वर्चुअल कीबोर्ड हवा में ही,
ये जो कीबोर्ड है आप ऐसे ही टाइप कर रहे हो हवा में, लोग दुनिया देख रही है आपको कि आप क्या कर रहे हो, बट आप मेल टाइप कर रहे हो, आप मैसेज टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, और आपने सेंड बटन वहीं पे, बट वो आपको ही दिखाई दे रहा है, किसी और को नहीं दिखाई दे रहा। आपने वो जैसे ही स्पेक्स लगाई, आपको ऐसे नजर आने लग जाएगा कि आपके सामने पूरा, जैसे आजकल ये जो वीडियो गेम्स आती हैं, अगर आप जाते हो तो आपको चश्मा पहना देते हैं, उसी में सब कुछ नजर आता है, वर्चुअल होता है सब कुछ। तो शायद 2030 में ऐसा हो। और आप देख के देखो, पहले तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, दो 1996 में मोबाइल आए, फिर नोकिया, बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल फोन आया, सबने यूज किया, राइट। फिर स्मार्टफोन, भाई पहले हम कहते थे फोन ही नहीं है, फोन आए तो फोन करने लगे, फिर हम कहते थे कैमरे वाला फोन, अब देखो जूम के कैमरे वाले फोन, ये सब चीजें आई। हो सकता है 2030 में क्या हो सकता है ऐसे मैं बात कर रहा हूं और अजय तुम्हारे, पता चला मैं ऐसे ही तुम्हारे रूम में निकला हूं, राइट, और तुम्हें पुच्ची करूं और वापिस आ जाऊं ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। भाई 2030 में आप सोच के देखो वर्ल्ड कहां पहुंच जाएगा, स्काई ट्रेन्स, अंतरिक्ष में लोग रहने चले जाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ऐसी ऐसी बातें हो रही, एंड यू विल नॉट बिलीव, मतलब बहुत सारी चीजें हकीकत में बदल जाएंगी, सही मायने में, और बहुत तेजी से बदल जाएंगी। अगर गाइस आपको अपने आप को वर्ल्ड से compete करना है, मतलब साथ में भी रहना है, बहुत फास्ट लाइफ, बहुत फास्ट लाइफ, कि सब कुछ नहीं है आपके पास, मोबाइल फोन भी नहीं होंगे, हाथ खाली होंगे, आपने चश्मा पहना है सब कुछ, और ईयर प्लग लगा होगा, और वो भी चश्मे के एंड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ईयरफोन भी, राइट। आप कुछ नहीं, आपका फोन आया, आपने टिच किया, वो आपको यहाँ से कान से सुनाई दे रहा है, आप मुंह से बोल रहे हो, उसके पास जो आवाज आ रही है, खत्म। आपका मैसेज आया, आपके आपको चश्मे में आ गया, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वहीं पे व्हाट्सअप, वहीं पे मैसेज, वहीं पे फेसबुक, वहीं पे इंस्टा, सब चल रहा है। हाँ क्या, आप अभी, कल मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उनमें मैसेज आया कि 1996 90 2000 के आसपास जब नोकिया मोबाइल फोन हम यूज करते थे, तो वो गिर जाता था तो उसकी बैटरी बाहर निकल जाती थी, बट आजकल जैसे ही फोन गिरता है, हमारा कलेजा लीवर सब बाहर निकल जाता है राइट। बहुत अच्छा मैसेज था, कहने का मतलब ये है कितना इंपॉर्टेंट चीज है हमारा फोन आज, कितना इंपॉर्टेंट है, बट फ्यूचर चेंज, और ये मैं खुद अभी देख के आया हूं, मतलब मैं खुद देख के आया हूं ये सब चीजें, और ये मैं अमेरिका में हो चुकी हैं, मतलब वहां के मेरे ब्रदर की कंपनी में एम्प्लॉयज को ये चश्मे दिए गए हैं कि लैपटॉप की जरूरत नहीं है आपको। गाइस, थिंग्स आर चेंजिंग, मैं बार बार कहता हूं, वेस्टीज 2030 की तैयारी कर रही है, सॉफ्टवेयर, हम जो अब डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर, कि ऐप तो है ही आपके पास, उसमें ऑटोमेटिकली ऐप में अजय एक सॉफ्टवेयर होगा आपके पास, यस आप सर। उसमें जाएंगे, एंटर करेंगे, आपकी टीम का डेटा हर चीज के हिसाब से, उन कितने, क्या नाम है, कितने साल का है, मेल है फीमेल है, उसने लास्ट ऑर्डर कब डाला, हेल्थ का कितना सामान लिया, पर्सनल केयर का कितना सामान लिया, कंसिस्टेंसी कर रहा है नहीं कर रहा, लेवल कौन सा कर रहा है, कब उसने लास्ट लेवल किया, हर चीज का डेटा आपकी ऐप में आप 1 मिनट में देख लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर के हिसाब से। आपको पूरा एक बिजनेस, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, आप ये इसको एज अ बिजनेस मैन लीजिए। लोग कहते हैं मैं नेटवर्कर हूं, नेटवर्कर कोई वर्ड नहीं है, वी आर कॉल्ड बिजनेस मैन, हम यहाँ पे बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन बैठे हैं, आप वेस्टीज के साथ एसोसिएट हुए हो तो एज अ बिजनेस एसोसिएट हुए हो, बिजनेस मैन एसोसिएट हुए हो, ये नहीं है कि मैं केवल एज अ नेटवर्कर आ गया, नो, नेटवर्कर इज, मतलब ये कोई नाम नहीं है, आप वर्ल्ड में जाके देखो, वहां तो आप लोगों से बात करोगे कि क्या करता है, वो कहता है आई एम डूइंग बिजनेस, किसका, हेल्थ केयर का, पर्सनल केयर का, किसके साथ, तो वो कंपनी बताता है वेस्टीज के साथ मैं एसोसिएट हूं, दैट्स ऑल। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों तैयार हो जाओ, वेस्टीज ने नेक्स्ट ईयर 3 फॉरेन ट्रिप ऐसे ही नहीं की, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, वेस्टीज ने कितनी बार अनाउंस किया, वेस्टीज 20-25 कंट्रीज में आएगी, 2030 का अभी हमने जून में जब इवेंट किया, हमने एनिवर्सरी में साफ बताया कि 2030 का विजन बहुत क्लियर है, कि हम अब टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना हमारा मिशन है, हमें 1 बिलियन, तकरीबन इंडिया से और इंटरनेशनल जो कंट्रीज खोलेंगे उससे 1 बिलियन, 2 बिलियन टर्नओवर हमारा 2030 का टारगेट है, हमें 20 कंट्रीज खोलनी खोलनी है। मैं अभी भी पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे, मैं और कवर बाहर थे, और बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले, जो कंट्री अभी हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हम उन लोगों से मिल रहे थे,
और इसी तरीके से हम लोग बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। प्रोडक्ट नए ऐसे प्रोडक्ट जो आप कहोगे वाह। अभी कुछ कलर कॉस्मेटिक में तो आप लोग देखोगे फीमेल्स के लिए बहुत सारी चीजें हमने लॉन्च की। अभी 5 लिपस्टिक जो लॉन्च की वो देखोगे। अभी ये मैं नाम भूल रहा हूँ यार। अभी स्प्रे हम लॉन्च कर रहे हैं दोबारा से, मेलाटोनिन स्प्रे, सॉरी, मेलाटोनिन स्प्रे हम लॉन्च कर रहे हैं। बायोटिन हम लॉन्च कर रहे हैं स्किन के लिए। बायोटिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्प्रे में, जस्ट टंग के नीचे स्प्रे करो और वन ऑफ द बेस्ट स्लीप, राइट। और भी बहुत क्लास प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम उसमें भी जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। हम लोग अभी ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से नंबर 1 हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जितना एग्रीकल्चर पे काम होता है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे ज्यादा नंबर 1 वेस्टीज में होता है, राइट। हमारा थॉट है कि किसान की जिंदगी अगर आपने बदल दी तो आम की जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, राइट। तो ऑटोमेटिकली उसमें हम जाएंगे, कंट्रीज खोलेंगे, फॉरेन ट्रिप्स। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाएं, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर बाहर जाए, बाहर जाके सिस्टम देखे। अजय अभी आप स्विट्जरलैंड डायमंड कॉन्फ्रेंस में थे, राइट। आप वहां लोगों को देख रहे थे ना, किस तरीके से लोग Yes, sir. गाड़ी चलाते हैं, बात करते हैं, सारी शॉप्स देखिए या कुछ भी देखिए, हर चीज का एक सिस्टम है वहां पे और हर कोई व्यक्ति उसी सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, राइट। और यही हम चाहते हैं कि इंडिया और इंडिया के लोग और खास तौर पे टायर 3 लोग, छोटे छोटे गांव से, वो बाहर कंट्रीज में जाके अपने आप को अपग्रेड करें, अपलिफ्ट करें, एनरिच करें अपने आप को बाहर की कंट्रीज की नॉलेज से, कल्चर से, किसी भी चीजों से। और ये हम चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों हो रही हैं। और कुछ 31 नवंबर इस साल तक अभी जो हमने 10 करोड़ का पूल दिया है, ये 31 नवंबर तक है। और आई होप बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफाई हो रहे होंगे। तकरीबन 10,000 के आसपास का आंकड़ा जो चल रहा है अभी लाइन में है, जो लोग उस क्वालिफायर में आ रहे हैं 10 करोड़ के पूल में। इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब कितने इसमें से पूरा, क्योंकि 31 नवंबर तक है, वो क्वालिफाई करना है, देखते हैं। बट साथ ही साथ तकरीबन अभी डेट डिसाइड नहीं है, बट मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूं 15 दिसंबर ब्लॉक कर लीजिए। 15 दिसंबर फिर ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि वेस्टीज फिर से कुछ धमाकेदार लेके आ रहा है इसी Yes. साल 15 दिसंबर को। डेट 15 के आसपास हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट फिर वेस्टीज कुछ और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट तो ऑन गोइंग है ना, ये तो करती रहती है, करती रहती है। तो इसी साल हम बहुत कुछ एक और धमाकेदार न्यूज आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत चीजें चल रही हैं। तो 15 दिसंबर सॉरी के आसपास एक और धमाका हम अजय करेंगे। तो ये सारी चीजें, इतनी चीजें चल रही हैं कि मैं यहां पे शायद उस तरीके से नहीं बता पाऊंगा। बट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, ट्रेनिंग्स में भी अभी हम अपने एम्प्लॉयज की एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैं मतलब खुद मैं अभी बाहर भी था, तब भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का, एक मेरी वर्कशॉप थी जब मैं अमेरिका में था, तो वो 3 दिन की वर्कशॉप मैं खुद करके आया अभी, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग और करते चले जाएंगे। ये अजय। Thank you so much, sir. Thank you so much. सर अगला सवाल ये है कि हम्म। बहुत सारे लोग आज करना तो चाहते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन बहुत सारी आज मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म के अंदर जो जल्दी अमीर बनाने वाली है। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर मैं भी रियलाइज कर चुका हूँ, और बहुत सारी कंपनी आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन 2 3 6 महीने के बाद पता ही नहीं रहता उनका कहाँ पे है। लेकिन एक व्यक्ति आता है, शुरुआत करता है बिजनेस की, करना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जब से मार्केट के अंदर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसाइड नहीं कर पाता सही और गलत का। तो उनके लिए एक मैसेज सर आपके द्वारा। मैं कहता हूं कंफ्यूजन कभी भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर जी। लाइफ में आपके पास कंफ्यूजन है ना, तो मैं एक छोटी सी कहानी से ये आपको क्लियर कर दूंगा। बट 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये कहानी बड़ी अच्छी मजेदार है यार, आप लोगों को जी। पसंद आएगी। बहुत ध्यान से सुनिए, और जितनी फीमेल्स है वो बहुत ध्यान से सुने। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, 5 फ्लोर का, राइट। 5 फ्लोर का डिपार्टमेंटल स्टोर था, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर था टू फॉर हस्बैंड। मतलब कोई भी फीमेल जाती और वो अपना हस्बैंड चूज कर सकती थी उस डिपार्टमेंटल स्टोर से, राइट। तो एक फीमेल एंटर करी उसमें, तो ग्राउंड फ्लोर पे गई, तो ग्राउंड फ्लोर पे लिखा हुआ था कि ये जो जितने लोग यहाँ पे, जितने मेल्स यहाँ पे हैं,
वो बहुत अच्छे मेल्स हैं, राइट। उसने कहा ओके, राइट। तो उसने कहा, उसने देखा ओके, और लिखा था इफ यू वांट मोर, तो ऑटोमेटिकली आप फ्लोर वाइज फ्लोर ऊपर जा सकते हैं। अब उसने कहा यार यहाँ जो मेल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, राइट। उसने कहा चलो फर्स्ट फ्लोर पे भी जाके देख लेती हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे गई, और फर्स्ट फ्लोर पे लिखा था दीज माई मेन्स आर वेरी एजुकेटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड, गॉट अ जॉब, लविंग वन। कि भाई यहाँ पे जो मेल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, डिसेंट हैं, उनके पास अपनी पक्की जॉब है, और वो लविंग है, रोमांटिक है बेसिकली। फीमेल ने कहा वाह यार ये तो ठीक है। उसने कहा चलो सेकंड फ्लोर पे जाके भी देख लेती हूँ, राइट। सेकंड फ्लोर पे चली गई। अब वो जैसे ही सेकंड फ्लोर पे गई, वहां पे लिखा था दे आर वेरी गुड मेल्स, डिसेंट वन, हैव परमानेंट जॉब, रोमांटिक, एंड वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। यार यहाँ पे और ज्यादा अच्छे लोग हैं, राइट, क्या बात है। इसने कहा चलो थर्ड फ्लोर पे जाके देखती हूँ फिर तो। वो थर्ड फ्लोर पे चली गई। अब थर्ड फ्लोर पे लिखा था ये बेस्ट है, इनके पास परमानेंट जॉब है, कम्युनिकेशन स्किल है, इनके पास अपना घर है, इनके पास अपनी गाड़ी है। वाह भाई, यार ये तो और भी बहुत अच्छी चीज है। उसने कहा और फ्लोर पे जाके देखती हूँ। वो फोर्थ फ्लोर पे चली गई। वहां फोर्थ फ्लोर पे गई, वहां पे लिखा था इनका ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, और ये फैमिली के मतलब वाइफ के साथ हाथ भी बटाते हैं, किचन में घर आके घर का काम भी करते हैं। फीमेल को और क्या चाहिए। उसने कहा वाह यार ये तो और अच्छी बात है। इसने कहा, छठी फ्लोर पे भी देखते हो भाई क्या है। लास्ट फ्लोर पे पहुंच गई, वहां पे भी ये सारी चीजें थी, और लिखा था कि ये पार्ट टाइम मतलब और एक्स्ट्रा मनी, इनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, ये और भी पैसा कमाते हैं। वाह यार एक्सीलेंट, ये तो और भी है, बहुत अच्छा है। लास्ट फ्लोर मतलब एक और ऊपर उसके फ्लोर थी सेवन। वो देखा अब ये जो सेवन फ्लोर है इस पे भी जाके देखती हूँ। और वो सेवन फ्लोर पे गई तो वहां पे लिखा था कि मैम जब आप 6 फ्लोर से संतुष्ट नहीं हो पाए, आप जिंदगी में किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। जब आपको सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा था, तब आप कंफ्यूज रहे, तो आप जिंदगी में कंफ्यूज ही रहोगे। गाइस, लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, उन्हें और मैं बार बार बोलता हूं छोटी सोच बड़ा नुकसान करते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, छोटी सोच होती है, नुकसान बड़ा कर देते हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो, अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने, मेरे पास वो न्यूज की क्लिपिंग नहीं है, मैं अमाउंट कुछ भी हो सकता है, भारत सरकार न्यूज़पेपर में आया कि तकरीबन 4 लाख करोड़ का क्रिप्टो में घोटाले, स्कैम हुए इंडिया में। 4 लाख करोड़, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई थी अभी 3-4 दिन पहले, किसी ने भेजी कि जस्ट इमेजिन फॉरेक्स। और अगर ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरे को बताओ अंबानी अडानी टाटा क्यों नहीं जा रहे। भाई वो तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको उनकी तो टीम इतनी सॉलिड होगी, लीगल टीम से लेके हर चीज होगी उनके पास। तो अगर पैसे डबल करने की कोई मशीन होती तो सबसे पहले तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कौन कर रहा होता। स्कैम, ये यही है। मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आपको रेट करना पड़े कुछ कंपनीज को, टाटा, अगर आपको टाटा को रेट करना पड़े, आप गुड कहेंगे या वर्स्ट कहेंगे। राइट, गुड कहेंगे ना, हाँ या ना, आप ऐसे हाथ हिला सकते हैं, राइट, मुंह हिला सकते हैं, यस कह सकते हैं, या हाथ ऐसे खड़े कर सकते हैं ये, राइट। टाटा गुड कंपनी मतलब एक अच्छी है, बैड है, गुड है या बैड है, गुड, गुड कंपनी। वेरी गुड सबने कहा, राइट। बिरला गुड बैड, गुड बैड, गुड, राइट, मे बी अडानी, राइट, या और भी बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आप देखेंगे तो लोग इसको बहुत बड़े बड़े कहते हैं। आप गुड किस चीज पे तय करते हैं। अजय क्वेश्चन क्या है कि आपने टाटा को कहा वेरी गुड, बट क्यों कहा, आपने पता है क्यों कहा, क्योंकि उनकी एक लेगेसी है, 150 सालों से कोई गलत काम नहीं। लोग मरने की मतलब जो टेररिस्ट अटैक हुआ ताज ग्रुप में, एम्प्लॉइज, वो कहते हैं एम्प्लॉइज को ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी, जो ट्रेनिंग ऐसी थी, एम्प्लॉइज ताज ग्रुप के होटल से भाग सकते थे, वापस जा सकते थे, बट वो टेररिस्ट से लड़ते रहे अपने गेस्ट को बचाने के लिए। जस्ट इमेजिन, लिगेसी 150 साल की, आप इसलिए उसे बेस्ट कहते हो। वेस्टीज 20 साल की लेगेसी, 20 साल यहां खड़ी है, क्रेडिबिलिटी है।
आज वेस्टीज की मैनेजमेंट यही है आपके सामने, कोई भी मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है, भागते नहीं है, फोन चेंज नहीं करते, यहीं पे है, 20 साल से कंपनी चला रहे हैं और हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाम किया कि आज इंडिया की पहली और अभी तक की आखिरी कंपनी बनी जो टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में पहुंच गई। आप सोच के देखो कि अमेरिका में जाके वेस्टीज का नाम, अमेरिका के बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में वेस्टीज के होर्डिंग, और वहां पे लिया जा रहा है कि एक इंडियन कंपनी आज कहां से कहां पहुंच गई। आप सोच के देखो। और जब मैं वहां जाता हूं, लोगों से मिलता हूं और बताता हूं, लोग इतना प्राउड महसूस होता है, इतना प्राउड आप सोच नहीं सकते। अफ्रीका जाता हूं मैं, फिलीपींस जाता हूं, अब सोच के देखो, गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो भी गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वेस्टीज का कल्चर आप सोच के देखो। वो मुझे ये नहीं कहेंगे दीपक जी आप क्यों इंडिया से आए हो, अफ्रीका आए हो, और क्यों हमें गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। हम नहीं बोलते, बट मैं बुलवाता हूं क्योंकि एक कल्चर है। कल्चर, सिस्टम और कल्चर, बस यही तो है ना। और यही एक चीज है अजय, ये सब चीजें वेस्टीज ने 20 सालों में लिगेसी एक क्रिएट की। आज पहली अभी तक की आखिरी कंपनी हिंदुस्तानी जिसने 138 लग्जरी कार 28 अक्टूबर 2018 में दे दी। मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जस्ट इमेजिन। और आपके अपलाइन की कहानी, कुलदीप की कहानी, अजय की कहानी, आज कितने लोगों की कहानी, कितने लोग मिलेनियर बिलेनियर बन गए व्यक्ति। जस्ट इमेजिन 20 सालों में। आज भी लगातार, मैं भी हैदराबाद में था, आपने देखा होगा, टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट से जो टैक्सी हैदराबाद लेके जाता था, आज वो मर्सिडीज बेंज में खुद जाता है। 18-20-20 लाख की इनकम पे पहुंच गए थे, बताओ। और वो टैक्सी ड्राइवर, पैशन। तो कहते हैं ना, काम करके पैसा आता है, ये जुनून से पैसा आता है। तो मैं कहता हूं काम करके भी पैसा नहीं आता, अब तो जुनून, जुनून होना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है वो जुनून चाहिए, नहीं तो काम तो बहुत नॉर्मल हो गया आज वर्ड यार। काम तो सारी दुनिया ही काम कर रही है। आप किसी से पूछो, आप कहोगे ना तू काम कर ले, हो गएगा काम तो कर रहा हूं कोई काम का फायदा नहीं है। जुनून, वो जुनून चाहिए सक्सेस का, वो जुनून चाहिए आगे बढ़ने का। अजय सफलता तो तभी मिलती है। इतना आसान होता तो शायद इस वक्त 7:15 7:30 बजे मैं भी जूम नहीं कर रहा होता आपके साथ। भाई कंपनी का मालिक, क्या करने की जरूरत थी। मैं भी कहता छोड़ यार रहने दे, मैं भी घर जाऊं, ऑफिस आवर्स खत्म, अब जाओ आराम से बैठो फैमिली के साथ। नो, जब 83 ओल्ड रतन टाटा काम कर सकते हैं, 81 अमिताभ बच्चन काम कर सकते हैं, 67 बिल गेट्स अभी भी काम कर सकता है, वॉरेन बुफे से लेके वो लोग काम कर सकते हैं, तो हम तो अभी कहीं लाइन में ही नहीं है हम तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी 20 साल के बच्चे हुए हैं, अभी तो एडल्ट हुए हैं 20वें साल में। अभी तो देखिए आगे आगे वैसी चीज क्या करती है। तो बहुत जरूरी है वो पैशन अपने अंदर लेके आना दोस्तों। अगर जुनून होगा आपके अंदर, अगर जुनून है आपके अंदर, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि काम बहुत ऑर्डिनरी रह गया है। और लोग तो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा जोर दिखा देते हैं, वो तो कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, काम भी नहीं करना स्मार्ट वर्क, फॉरेक्स, क्रिप्टो, और अभी तो ऐसी ऐसी कंपनीज आ गई हैं, पैसा लगाओ पैसा पाओ। बट जिस दिन वो बंदा भाग गया, खत्म, फिर रोते रहते हैं। मेरे पास आज मैसेज आते हैं, वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर से छोड़ के हमने क्रिप्टो में चले गए, गलती कर ली, आज 15 लाख के कर्जे में है, 20 लाख के कर्जे में है, सर बचा लो हमें। ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास यार, जस्ट इमेजिन। और मैं लोगों को बार बार समझाता हूं कि छोटी सोच मत रखो यार, उस छोटी सोच बड़ा नुकसान कर दोगे आप। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, आप मैच्योर हो, सारे के सारे मैच्योर हैं, अपनी लाइफ का अच्छा बुरा डिसीजन खुद ले सकते हैं, देख के लो, समझ के लो, बस और कुछ नहीं। हम तो आपके साथ 20 सालों से यहाँ पे खड़े हैं, हमें भी देखो, परखो, देखो हम क्या क्या है, और हम कहां से कहां वेस्टीज को लेके आए, क्रेडिबिलिटी आज किस तरीके से। आप अगर वेस्टीज का नाम लो, कोई ये नहीं कह सकता वेस्टीज एक खराब कंपनी है। एक भी व्यक्ति कह दे आज आ जाए मेरे पास कि वेस्टीज ने ये गलत किया, सबके साथ से इंटीग्रिटी इशू से लेके, कस्टमर सेंट्रिसिटी से लेके, ग्रोथ से लेके, हर चीज 20 सालों में हम लोगों ने आप लोगों को दी। और अभी तो मैंने कहा ना शुरुआत है, अभी तो हम एडल्ट हुए हैं, अभी तो कॉलेज जा रहे हैं ये सजे। थैंक यू सो मच तो सर, जो थैंक यू सो मच। बस मैं तो सर यही कंफ्यूजन चीज, नहीं लेनी, कंफ्यूज नहीं जी, होना, फोकस होना है, बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं यही टीम से एक मैसेज, टीम को मैं ये बताता हूँ कि देखो, कंपनियां तो बहुत सारे खोल लेंगे, वेस्टी जो कॉपी भी कर लेंगे, मार्केटिंग प्लान भी कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट भी कॉपी करेंगे, सब कॉपी, लेकिन
जो मैनेजमेंट है, विजनरी मैनेजमेंट, दीपक सर, बाली सर, कन्वर सर, ये सोच कहाँ से ला पाएंगे? वो सोच शायद नहीं मिलेगी। और इसी करते आज लगभग 20 साल से वेस्टीज निरंतर ग्रो कर रही है। और आज भी मतलब अगर एक में बात की जाए, अगर देखो आज फॉरेक्स है या क्रिप्टो है, इसकी बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म हो सकता है वहां पे, लेकिन अगर कैरियर की बात करें वहां पे, तो यहाँ वेस्टीज वो कैरियर है जहां से आप रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं, पैसे तो आप अर्न कर ही रहे हैं। थैंक अजय यू सो देखो, मच। बात यह है कि अगर आप शॉर्ट टर्म भी कमाओगे तो कोई तो गवाएगा। कंपनी अपने, चाहे फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो, कोई तो गवाएगा ना, तभी आप पाओगे यार। अगर आपने पा भी लिया तो सो सॉरी, माफ करना दोस्तों, मुझे, मैं बहुत गलत लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे, कि कितने लोगों को गवा के आप कमाओगे यार। कितने लोग, उस गरीब के बारे में सोचो जिसने शायद अपनी साइकिल, जो साइकिल पे जाता हो या जिसकी बेटी साइकिल पे स्कूल जाती हो, वो साइकिल बेच के क्रिप्टो में या फॉरेक्स में पैसा लगा रहा है और वो जीरो हो गया, उसके बारे में सोचो ना। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो बेचारी बेटी 10-10 किलोमीटर आज की डेट में गांव गांव में कैसा होता होगा, और कैसे सपने दिखा दिए जाते हैं और कैसे स्कैम्स होते हैं। और यहाँ पे किसी ने कमा लिया, बट कितने, सो सॉरी, कितनी लाशों के ढेर पे। तो आप क्या वो बनना चाहते हो? आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी सोच पे निर्भर करता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, आप कैसा सोचोगे, कैसा आपको बनना है, वो सोच आपकी डिफाइन करेगी। जैसा सोचोगे आप तो वैसे ही बनोगे। बस थिंक एक्शन रिजल्ट, जैसा सोचोगे वैसा काम करोगे और वैसे ही रिजल्ट आएगा। अगर आपको लगता है भाई मुझे फटाफट से 5 करोड़ कमाना है, अभी दो भाई कितना लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो बेचारे कोई तो लगाएगा। कोई कंपनी वाला आपको 1 रुपया नहीं देता दोस्तों, समझ लो मेरी बात। कोई कंपनी वाला आपको फ्री में कुछ नहीं देगा। 100% वो, कि आप किसी का पैसा लगवा रहे हो, उसके कारण आपको उसका चेक मिल रहा है, पे आउट मिल रहा है। वो गरीब के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल, रेस्ट इज ऑल अप टू यू। यस अजय। अजय, यू कैन हेयर मी? आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। या, यस सर, यस सर, या ऑडियो। अजय। हम्म। यस यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। लास्ट में एक पॉइंट और, आज बहुत सारी लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं, जिस तरह से वेस्टीज वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। और जिस तरह से अभी एक दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जहां पे स्मृति ईरानी जी को इनवाइट किया था, तो वेस्टीज आज उस लेवल पे काम कर रहा है। तो महिलाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, सब थोड़ा सा आपके माध्यम से जानेंगे। मैं केवल जी। एक चीज बता रहा हूं, मेरी बात छोड़ो। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं फीमेल्स को आना पड़ेगा आगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, दिस ईयर बिलोंग्स टू फीमेल एंड यूथ। ये ये साल शुरू हो चुका है। आप फीमेल्स को, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, वेस्टीज को आगे बढ़ना है, तो नेचुरल है फीमेल्स को आगे आना पड़ेगा। और ये मैं आंकड़ों में बता देता हूं। आज की डेट में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में। 52% मेल है, 48% फीमेल है। 52% मेल में मैं तकरीबन 40 करोड़ लोग निकाल देता हूं, यानी कि तकरीबन 50 करोड़ निकाल देता हूं जो 18 साल से कम या 60 साल से अबव है। सिंपल, राइट, जो काम नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट डेटा। तकरीबन 90 करोड़ के आसपास के लोग होंगे, 90 करोड़ होंगे, 80 करोड़ होंगे, जो भी एक डेटा है, कि जो काम कर सकते हैं। अगर मैं मेल की बात करूं, 52% मेल है इंडिया में। 52% में से मेल जो टोटल है, उसमें से 72% मेल्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 72-75% मेल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इंडिया में। फीमेल्स तकरीबन 20% ऑक्यूपाइड है, और वो भी अब जाके हुई है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ज्यादा। उससे पहले तो बहुत कम थी, 12, 10-11% नहीं थी। आज 20-22% पे फीमेल्स पहुंची हैं। अब जहां तकरीबन 75% मेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी? इंडिया की तो 75% मेल तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट हाँ, जो 48% फीमेल है, उसमें से केवल 20% फीमेल आज की डेट में काम कर रही है, उससे भी कम। तो अगर वो 20% से, मैं कह रहा हूं 30%, यानी कि 50% की ग्रोथ हो गई, तो इंडिया की आप सोच नहीं सकते पावर क्या होगी। और ये मैं बार बार हर फीमेल को यहां पे बोल रहा हूं, दिस ईयर बिलोंग्स टू यू। यूथ को बोल रहा हूं, ईयर बिलोंग्स टू यू। नेक्स्ट एटलीस्ट 10 ईयर आप सब कुछ बदलने वाले हो, फीमेल, यूथ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल।
2037 2037 एक डेटा बता रहा हूं, अभी देख लो, ये 2037 या 2039 की बात कर रहा हूं मैं अभी। 2039 के बाद इंडिया इज गोइंग टू बी अ ओल्ड कंट्री, राइट। आज क्या बात कर रहे हैं हम, इंडिया इज यूथ कंट्री। 16-17 साल, यंग कंट्री। 2024 से 2037 या 39, 15 सालों के बाद आज जो 35 साल का है वो 50 साल का हो जाएगा, आज जो 30 साल का है वो 45 साल का हो जाएगा, 40+ पहुंच जाएंगे। यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन में बदल जाएगी। नेक्स्ट 15 years इज द की। ये आपकी जिंदगी सबसे सुनहरे 15 साल। क्या करना है आप डिसाइड करोगे। यस अजय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त रहा सर, बहुत ही आपने कीमती समय दिया सर, 1 घंटा पता नहीं लगा सर 1 घंटे का। और आपके द्वारा जो एक एनर्जी मिलती है टीम को, और आपके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे काफी एक्साइटमेंट रहता है टीम के अंदर। तो लास्ट में सर एक मैसेज, बस टाइम हमारे पास 2 मिनट बचे हैं आपके कीमती, लास्ट में एक मैसेज। 5 करोड़ क्लब के अंदर 10 करोड़ जो क्लब है हमारा, 5 करोड़ क्लब, 3 करोड़, 2 करोड़, उसके अंदर बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही है टीम, और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट। लास्ट मंथ वेल्थ पैक के अंदर ही बहुत अच्छा काम किया है टीम ने, बहुत अच्छे अच्छे चेक लिए हैं उत्तराखंड के आई अंदर नो ही। आई नो। हमारी टीम के अंदर ही है जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ही हाईएस्ट चेक जनरेट किया है, सिल्वर पे 40,000 का पे आउट है। तो ऐसे बहुत सारे आई नो लीडर मैंने हैं। देखा, बहुत लोग यंग फीमेल, कितना मैं भी देख रहा है, डायमंड पे 1-1 लाख का चेक, गोल्ड का 56-56 हजार का चेक, वेल्थ पैक से। और बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूं, यूथ वेल्थ पैक पे काम कर रहा है। 5 से 16%, जो 5 से 16% है, जहां लोग कहते थे दीपक जी बहुत कम इनकम आती है, आज मैं दिखा रहा हूं 10-10 हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए, 8% 11% लेके जा रहे हैं। वो यस सर। केवल वेल्थ पैक से ही इतना पैसा लेके चला जाता है आज की डेट में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ पैक पे भी फोकस करना। और ये कुछ चीजें हैं जो अभी हम लोग और प्लान कर रहे हैं, वेल्थ पैक में भी और ऑप्शंस हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो हमारा जो, जैसे मैंने बताया, 15 दिसंबर एक बहुत बड़ा अगेन दिन होगा, जिसपे हम लोग फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, राइट। और साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों के दिमाग में जितनी प्रॉब्लम्स, जितने टेंशन्स, जो भी रिलेट टू वेस्टीज या सफलता को लेके हैं, वो सब हमें दे दो, और हमसे खुशियां ले लो, हमसे इनकम ले लो। ये आप हमसे ले सकते हो 100%। बट यस, 2 चीजें मैं बोलूंगा, सिस्टम और कल्चर, इसको मत भूलना दोस्तों। अगर ये 2 चीजें आपने अपने पास रखी ना, वेस्टीज का सिस्टम और वेस्टीज का कल्चर, टेक माई वर्ड, आप नेक्स्ट हिस्ट्री क्रिएटर कहलाओ। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू सर, गाइस, थैंक यू थैंक यू सो सर, वेरी थैंक मच। यू। और मैं ऑल हमारी ऑफ टीम यू, सारी थैंक यू लीडर से सो वेरी मच। मैं चाहूंगा सर, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, और सब अपने एंड से सभी थैंक्स कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और सबका थैंक यू बोल सकते हैं, जो सर ने अपना कीमती समय दिया और अपनी एक बेहतरीन नॉलेज दी है। सभी लीडर अनम्यूटेड हैं, अपने एंड पे अनम्यूट कर सकते हैं। यस। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, Yes, sir. great Thank knowledge. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Great knowledge, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you. तो दोस्तों, आज की मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और सर से आज आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिली, और इसी तरह से तैयारी करिए। वेस्टीज मैनेजमेंट तो अपनी तैयारी कर चुका है, अब आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी आपको पता है कि 10 साल की प्लानिंग करके चलता है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए, और आपने सभी ने अपना आज बहुत अच्छी नॉलेज ली होगी दीपक सर के द्वारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, और मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir.